हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निपुण फिर से आएगा आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कल वाला ही है, कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ कोलाइटिस। जो कोलाइटिस है उसके टाइप्स क्या है और कॉजेज क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको कॉजेज और टाइप्स के लिए कल बता दिया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइटिस हैव डिफरेंट कॉजेज, मतलब अलग अलग टाइप्स के कोलाइटिस के होने का कारण भी अलग अलग टाइप के होता है। तो कल जैसा मैंने आपको बता दिया था, पहला इन्फेक्शस कोलाइटिस, दूसरा सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और तीसरा एलर्जी कोलाइटिस। आज हम नंबर 4 पे अगर बात करेंगे तो उसका नाम होता है इस्केमिक कोलाइटिस। ठीक है, तो नंबर 4 में जो कोलाइटिस होता है उसे हम बोलते हैं इस्केमिक कोलाइटिस। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस्केमिक कोलाइटिस क्या होता है? तो इस्केमिक कोलाइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम। यह एक इस्केमिक सिंड्रोम का क्या है? इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम का साइड इफेक्ट है। ओके, दूसरा क्या है? व्हेन इंटेस्टाइन आर नॉट गेटिंग एनफ ब्लड सप्लाई। यह कब होता है? जब हमारा इंटेस्टाइन पर्याप्त मात्रा में एनफ ब्लड सप्लाई नहीं ले पाता है, तब यह सिंड्रोम हमारे बॉडी में दिखता है, जिसका साइड इफेक्ट इस्केमिक कोलाइटिस होता है। थर्ड है इस्केमिक कोलाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स। मतलब यह कब होता है? तो जब हमारे इंटेस्टिनल जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कुछ ब्लॉकेज, रुकावट हो जाती है, तब यह होने का चांसेस रहता है। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें, इस्केमिक कोलाइटिस इज ए साइड इफेक्ट ऑफ इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम। मतलब ये इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम का साइड इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज इस्केमिक कोलाइटिस। नंबर 2, व्हेन इंटेस्टिनल या व्हेन इंटेस्टाइन्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ब्लड सप्लाई या एनफ ब्लड सप्लाई। मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है तो वह पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, जिसके वजह से यह इस्केमिक कोलाइटिस होता है। नंबर 3 में हम लिखेंगे इस्केमिक कोलाइटिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से, रुकावट होने की वजह से यह होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्लॉट्स और अर्थरोस्क्लेरोसिस इस टाइप के होते हैं। तो नंबर 4 में हम देखेंगे इस्केमिक कोलाइटिस। नंबर 5 टाइप्स के जो कोलाइटिस होते हैं उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, या आईबीडी के नाम से भी काफी फेमस है। आईबीडी के नाम से ज्यादा आप लोग जानते रहेंगे। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो होता है वह क्या होता है? तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन द कोलोन। क्रोनिक मतलब होता है बहुत पुराना। मतलब ये जो आईबीडी होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, वो बहुत पुराना इन्फेक्शन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होता है किसका? कोलोन का। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब बहुत पुराना इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कहाँ पे रहता है? कोलोन में रहता है। इसके एग्जाम्पल में आप जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल में अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके जो टाइप्स है, आईबीडी के जो टाइप्स है वह एग्जाम्पल में आ जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस एंड तीसरा क्रोहन्स डिजीज। क्रोहन डिजीज ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस भी आपको बता दिए हैं। नंबर 6 में these disease are a type of autoimmune disease। यह जो डिजीज होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज टाइप के जो कोलाइटिस होते हैं, वह ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत के तहत आता है। नंबर 6 में जो कोलाइटिस होता है वह होता है रेडिएशन कोलाइटिस। रेडिएशन कोलाइटिस क्या है? तो रेडिएशन कोलाइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। मतलब जो पेशेंट को विच इज यूज सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ टाइप्स के जो कैंसर होते हैं जिसमें रेडिएशन दिया जाता है, वो कैंसर को ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन दिया जाता है पेशेंट्स को, उस रेडिएशन के साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को रेडिएशन कोलाइटिस होता है। तो रेडिएशन कोलाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच इज यूज सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। मतलब जो रेडिएशन है वह कैंसर को ट्रीटमेंट में ठीक करने के लिए यूज किया गया है, उस रेडिएशन की वजह से पेशेंट्स में रेडिएशन कोलाइटिस हुआ है या होता है। इट इज यूजुअली टेम्पोररी बट सम पीपल डेवलप लॉन्ग टर्म सिंड्रोम। यह मोस्टली टेम्पोररी होता है, 2 4 5 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बट किसी लोगों में, किसी पेशेंट्स में काफी दिनों तक इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसका लक्षण काफी दिनों तक बना रहता है। दैट इज कॉल्ड एज रेडिएशन कोलाइटिस। तो रेडिएशन कोलाइटिस क्या होता है? तो रेडिएशन कोलाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी
which is used certain types of cancer. It is usually temporary, but some people develop long-term symptoms. नंबर 7 में जो कोलाइटिस होता है उसे हम बोलते हैं डाइवर्सन कोलाइटिस। डाइवर्सन कोलाइटिस क्या होता है? तो डाइवर्सन कोलाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द सर्जरी ऑफ कोलोस्टोमी। जो डाइवर्सन कोलाइटिस होता है वह कोलोस्टोमी का साइड इफेक्ट होता है, और यह कोलाइटिस कोलोन के उस पार्ट्स में होता है। डाइवर्सन कोलाइटिस जो होता है, यह कोलाइटिस कोलोन के उस पार्ट्स में होता है जिसका अब यूज नहीं हो पा रहा है कोलोस्टोमी के बाद। ठीक है, कोलोस्टोमी जो होता है उसके बाद यूज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यह हो जाता है। तो डाइवर्सन कोलाइटिस क्या होता है? तो डाइवर्सन कोलाइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द सर्जरी ऑफ कोलोस्टोमी, और यह कोलाइटिस कोलोन के उस पार्ट्स में होता है जिसका अब यूज नहीं हो पा रहा है कोलोस्टोमी सर्जरी के बाद। इस टाइप के कोलाइटिस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, यह रेयर है। डाइवर्सन कोलाइटिस मोस्टली नहीं ही देखा जाता, बहुत कम टाइप के पेशेंट्स में देखा गया है। तो टोटल हम देखेंगे 7 टाइप्स के कोलाइटिस मोस्टली होते हैं। कौन कौन से कोलाइटिस होते हैं आपको हम एक एक करके अभी फिर से आपको बता दे रहे हैं, बट मोस्टली 7 टाइप्स के कोलाइटिस होते हैं। पहला जो होते हैं वह होते हैं इन्फेक्शस कोलाइटिस। इन्फेक्शस कोलाइटिस। नंबर 2 होता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। थर्ड होता है एलर्जिक कोलाइटिस। नंबर 4 होता है इस्केमिक कोलाइटिस। इस्केमिक कोलाइटिस। 5th नंबर होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जिसे हम IBD के नाम से भी जानते हैं। 6th नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन कोलाइटिस। रेडिएशन कोलाइटिस। और 7 नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं डाइवर्सन कोलाइटिस। डाइवर्सन कोलाइटिस। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के एग्जांपल में हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस। नंबर इसमें 2nd में हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, और 3rd में हो जाएगा क्रोहन्स डिजीज। क्रोहन्स डिजीज। तो इतने टाइप के कोलाइटिस होते हैं। तो आज हमारा कोलाइटिस का जो चैप्टर चल रहा था वह यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप किसी अलग टॉपिक के किसी अलग चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।